एक जो डायरेक्टर में कुछ नाम है जो कि डायरेक्टर का जो इम्पैक्ट था, जो टाइम देना उसको, और नहीं ये सीन अभी तुमने सही नहीं किया, उसको दोबारा सही करो जब तक कि एक पॉलिश होके ना निकले। डू यू थिंक इतना आजकल सबके अंदर एनर्जी है कि वो कहेंगे नहीं हफीज़ साहब ये नहीं यार, ये कहेंगे तो चलने दो। समटाइम ये भी होता है कि आप खुद सेटिस्फाई नहीं होते लेकिन रीटेक ही नहीं होता। एग्जैक्ट उसकी वजह ये है कि अभी समीर ने भी बहुत अच्छी बात की थी कि अब फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज है ना, मतलब टाइम नहीं होता आपको, मतलब जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर उसको कहता है कि आपने एटलीस्ट 20 सीन करने हैं, 21 सीन करने हैं, तो वो रीटेक्स कहाँ से, मतलब वो कोई गुंजाइश ही नहीं होती, आपके पास मौका ही नहीं होता कि आप रीटेक्स करें या आप उसको रिहर्स करें। सही, हाँ, तो वो बहुत तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ। अब जो लोग इस दौर में इतने मतलब पैनिक में क्वालिटी दे रहे हैं, उनका कंटेंट स्ट्रांग है, स्टोरी, उनकी परफॉर्मेंस, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मतलब है, टाइम नहीं है। मैं भी ये सोच रही थी क्योंकि रिहर्सल्स में तो ये आजकल जो न्यू टैलेंट है वो विदाउट रिहर्सल्स आ रहा है और अच्छा खासा एक्टिंग स्किल्स हैं उसके अंदर। उनको पता ही नहीं है कि यार रिहर्सल से कितना इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब वो पीटीवी का जो जमाना था जब एक ही चैनल हुआ करता था, रिहर्सल्स होती थी, आप आर्टिस्ट जो थे सुबह से वहां पहुंचे होते थे और उसके बाद रिकॉर्डिंग होती थी, तो वो अच्छा फिर हमारे यहाँ सिंगल कैमरा है, वहाँ 3 कैमरा 4 कैमरा से रिकॉर्डिंग होती थी। आर्टिस्ट को जितने भी लोग हैं, अगर उसमें लीडिंग कास्ट है, सपोर्टिंग है, एक्स्ट्राज है, उनके एक्सप्रेशन एनी टाइम ऑन रहते थे। मतलब कोई एक्सप्रेशन अपने लूज नहीं करता था, तो बड़े मजे की बात थी। लेकिन अब तो बड़ी फैसिलिटीज हैं कि सिंगल कैमरा वर्क हो रहा है। लेकिन हफीज भाई को और मुझे एक जो एज है, एडवांटेज है कि वो भी थिएटर से है, मैं भी थिएटर से हूँ, तो हमें पता है कि एक रिहर्स से क्या फायदा हो सकता है और छुप छुपा के हम कहीं ना कहीं रिहर्स कर लेते हैं सीन से पहले। अच्छा, तो ये अच्छी बात है। मतलब आप में खुद कॉन्फिडेंस आ जाता है कि लाइंस क्या हैं। एग्जैक्टली, स्पेशली थिएटर में वही बात हो रही थी, जब भी जिसने थिएटर किया है तो हमेशा ये सुनने में आया कि जो थिएटर वाला इंसान है वो बहुत अच्छा एक एक्टर होता है और वो बहुत तरीके से अपने प्रोफेशन को लेकर चल रहा था कि थिएटर के अंदर देखें वहाँ कोई रीटेक नहीं होती जी, आप पे इतनी अटेंशन भी है। अगर कोई लाइन आप भूल गए, आगे से बेचारा उसका रिस्पांस या तो बहुत उसको संभालना या कोई भी बोल दो, या तो आपने गलत लाइन ही बोल दी, तो उस वाले में इतनी होशियारी होनी चाहिए कि ऐसा कर दे कि पब्लिक को ना पता। अगर वो नहीं कवर कर पाया तो उस बेचारे की तो मौत है ना, उसकी लाइन तो गई, या रटिफिकेशन कर दी, इसके बाद ही ये बोलना था, तो हो नहीं सकता ऐसे, ये ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि लाइंस आगे पीछे हो जाती हैं, तो आपको सब टेक्स्ट याद रखना होता है कि इसने ये लाइन कहनी है। अगर जुमला उसने दूसरा कह दिया है तब भी आपको पता होना चाहिए अच्छा ये बात वही कही है। क्योंकि 1.5 घंटे का है, 2 घंटे का है और वो पूरा आपने याद किया हुआ है, किसी की एंट्री है, किसी की एग्जिट है, तो वो एक फिक्स याद नहीं हो सकता, तो आपको दूसरे की लाइनें याद रखनी पड़ती हैं अपने साथ साथ, ताकि इसके बाद ये मेरी लाइन है। तो और इम्प्रोव बहुत जरूरी होता है, बहुत। अगर किसी की भी मेरी गलती नहीं, किसी और की गलती हो गई है तो उसको कंट्रोल करना है। थिएटर प्ले एक बंदे का नहीं होता, वो 4 कर रहे हैं तो 4 है। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि कुछ ब्लंडर हो गया हो, घपला हो गया हो और किस तरह से वो संभाला या फिर हंसने लगे पब्लिक? मुझसे हुआ, हंस तो नहीं सकते, मुझसे हुआ था थिएटर में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको, क्योंकि कम से कम एटलीस्ट 2 महीने तो हम उसकी रिहर्स करते हैं। कितनी पब्लिक होती है थिएटर के अंदर जैसे तकरीबन? आर्ट्स काउंसिल में 425 सीट्स हैं ऑलमोस्ट, तो सही, कहीं 350 400 इतना ही होता है। मैंने इंडिया में परफॉर्मेंस दी है, वहाँ थोड़ा सा उनके ह्यूज थिएटर, 1000-1500 इतनी कैपेसिटी होती है वहाँ पे। तो मेरे साथ ये हुआ था इंडिया में, हमारा प्ले था जिन और नहीं वेख्या, तो जालंधर में हमारी परफॉर्मेंस थी। सलीम मेराज हमारे बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो टेलीविजन के और थिएटर के, और मेरे थिएटर में मेरे सीनियर हैं। तो मैं उनके साथ परफॉर्मेंस हो रही थी, तो मेरी एंट्री थी, मैं आया हूँ और अपनी लाइंस भूल गया। वो टेंशन, हाँ ये कुछ भी हो सकता है। एक लाइन मैं भूला हूँ और मेरी वजह से स्टोरी थोड़ी सी, प्ले थोड़ा सा खराब हुआ, थोड़ा सा, लेकिन उसको कवर किया। और सलीम मेराज की तकरीबन 10-12 लाइंस थी, मेरी 2 लाइंस पे, जिसको मैं भूल के मैं आगे आ गया, मैंने बाईपास किया और उसको वो लाइनें गई हैं, उससे पीछे आके खैर हमने उसको संभाला। बहुत नाराज हो गए आपको? नहीं, वो बहुत बुरा भला भी कहा होगा? नहीं,
कूल बहुत है वो, उससे मुझे इस तरीके से देखा। आपने कहा ये तो मेरे करियर का खत्म खत्म बस, लेकिन वो उसने बड़ा हौसला दिया, उसने कहा कि तूने ये क्या किया है। बहुत अच्छी बात है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, ये तो आपने दिया, मैंने हजार, हम लोग बीकॉम में थे तो मेरे जो हस्बैंड हैं हम लोग बचपन के दोस्त भी हैं, ठीक है। कॉलेज में साथ हम लोग के लिए था कि फेयरवेल देना था फाइनल ईयर को बीकॉम को, वी वर द फर्स्ट ईयर। वो उसके अंदर हम लोग बकायदा कराची जिमखाना जाया करते थे, हम लोग को प्ले की रिहर्सल, सब रिहर्सल्स की मैं क्वीन बनी थी, इत्तेफाकी बात है, जब ना सोचा भी नहीं था, वो बादशाह बने थे। अब यू कैन इमेजिन दिस इज अ ट्रू स्टोरी। मैं कभी जिंदगी में भी मैं भी कहती हूँ बहुत बुरी बात है। तो 1000 के करीब पूरा पूल साइड पे पूरे स्टूडेंट्स, अब सोचें हम सब तैयारियों के साथ पूरा महीना लग के तैयारी की, और बस मैं बैठी हूँ, मैं आई शहजादी बन के। उसमें थी कि टाइटल था बकरे की टांग कब तक खैर मनाएगी, तो एक लाइन था कि किसने ली है मेरे बकरे की टांग, तो किसने उठाई है बकरे की टांग, तो मैं कहा किसने उठाई मेरी टांग, तो मैंने बकरा नहीं, मैंने मेरी उनका जो हंसी छूटी, इतने हंस के वो यहाँ पे लौटने लगे स्टेज पे। और मैं उस वक्त मेरे एक्सप्रेशन ऐसे थे कि यार अब लेट को नहीं, और इतने हंसे और लोट के पेट हंसते रहे। उसके बाद क्या हुआ, सारे लोग खड़े हो गए, सब हंस रहे हैं और वहीं पे खत्म हो गया था। ये सोचे प्ले खत्म, ये मेरा जिंदगी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं अभी भी मैं बात करती हूँ, वो पूरा क्राउड मेरे सामने है। एंड बाद में मैं कहा ये कोई तरीका है, आप कोई बात है कुछ भी हो जाता, बिल्कुल। नहीं, बट वो वैसी चुलबुले और वो हंसी मजाक, मैंने कहा 1 महीने की प्रैक्टिस सारा खत्म, वो खत्म ही, टेम्पो ही टूट गया। इतना हंसे तो पब्लिक भी हंसने लगी, दैट्स इट। लेकिन यहाँ तो टिकट्स लेके आए हुए होते हैं ना, तो उनको हम ऐसे कर नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, वरना तो करियर खत्म नहीं। अब वो टीनेज एक ये प्रोफेशनलिज्म, वो मस्ती के अंदर ठीक है, हालांकि बहुत गलत था ये। अच्छा खैर, थिएटर ऐसी बात है, थिएटर इसमें एक्टिंग के हवाले से कोई साइड बिजनेस कर रहे हैं आप लोग या नहीं? अभी तो नहीं, क्योंकि राइटिंग मेरा साथ एक एज चल रहा है, क्योंकि मैंने नेपा से 3 साल पढ़ा है एक्टिंग। ठीक है, तो उस लिहाज से मुझे पढ़ा है आपने एक्टिंग? जी, एक्टिंग मैंने 3 साल कहाँ से पढ़ा है? नेपा से। तो डू यू थिंक इट्स यूजफुल क्योंकि एज सच कोई पढ़ के हम लोग नहीं इतना आ रहे होते एक्टिंग? पढ़ के आए हैं काफी, जो आप में जो पढ़ा साकिब, और अब आप जब एक्टिंग करते हैं तो आप समझते हैं जो पढ़ाई ये काम बहुत ज्यादा क्या सिखाया? मेन तो आपका आता है कैरेक्टराइजेशन। अच्छा, ठीक है ना। फिर आपका आता है कि आपने ड्रामा पढ़ा है, ड्रामा स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या थी, पूरी पढ़ो, यानी कि अपनी लाइन पढ़ रहे हैं। जी हाँ, तो एक आपको सब टेक्स्ट पता चलता है, आप पढ़ रहे हैं उसका सब टेक्स्ट क्या है, रिलेशंस क्या है और कैरेक्टर से। ड्रामा स्टार्ट हुआ तो उसकी क्या रीजन थी, और इरा वाइज ड्रामा कैसे तब्दील हुआ, कहाँ से कहाँ आया, शेक्सपियरियन कैसे था, इब्सन कैसे था, और स्टार्ट एरिस्टोटल ने क्या कहा, स्टैनिस्लास ने क्या, ये सारी चीजें। तो जाहिर है नॉलेज किसी चीज का भी हो वो आपके लिए फायदेमंद होता है। फिर उसके बाद आता है कि ये तो थ्योरी थी, उसके बाद हम हर सेमेस्टर में 3-4 प्लेस करते थे, में 3-4 प्ले, 3-4 जिसमें हमारी मार्किंग होती थी। तो वो एक्सपीरियंस चलता रहा कि हर साल हम 8-10 प्लेस कर रहे हैं, हर साल 8-10 प्ले कर रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी चलता रहा, प्रैक्टिकली भी और थियोरेटिकल भी। तो वो जाहिर बात है 3 साल की एजुकेशन के बाद ही मैं कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। अच्छा, तो दैट मीन्स के यहाँ पे है जो लोग भी, बिकॉज मैं ऐसी पूछ रही हूँ कि जाहिर सी बात है, अब आप जो मेल्स हैं तो उनको तो एक चीज़ होता है ना, घर चलाना, मैरिज भी है, बच्चे भी हैं, तो आया माना इतना है अब आजकल यहाँ पे प्लेस भी, डिफरेंट चैनल्स हैं, सो मच बिजी। एक तो ये बात है मतलब आप बहुत बिजी हैं कहीं ना कहीं, और टाइम पे पैसे मिल जाते हैं नहीं मिल जाते, बिकॉज घर चलाने में तो आपने मंथली चाहिए। बिल्कुल, तो ये 2 चीजें हैं, बिकॉज अब आपका कोई साइड प्रोफेशन नहीं, मैं यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन शोबिज़। तो आया हफीज साहब, डू यू थिंक कि अभी और इंशाल्लाह आगे जाके भी कि ये परसिस्ट करेगा ये चीज, और टाइम पे आपकी रोलिंग हो जाती है? नहीं होती, नहीं होती। प्रोडक्शन जो है, अगर प्राइवेट प्रोडक्शंस ना होती तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं अच्छा, सर्वाइव करने की वजह यही है कि प्राइवेट प्रोडक्शंस मौजूद हैं जो आपको टाइम पे पैसे देते हैं। अच्छा, अब फिर वो बाद में चैनल को बेच रहे होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। वो फिर प्राइवेट जो प्रोड्यूसर है उसका हेडेक होता है कि उसको पैसा कम मिलना है। अगर चैनल के लिए आप करें तो आप तो फंस जाते हैं 6-6, 7-7, 8-8 महीने, बल्कि साल पैसा नहीं मिलता। हाँ, ये क्यों गलत है? हालांकि चैनल, इतना बड़े चैनल को लेके जब चल रहे होते हैं
तो दिस इज रॉन्ग। Yeah. आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है, लेकिन प्राइवेट प्रोडक्शन में सही बात है। आई थिंक अब ज़्यादातर खुद भी इंसान बहुत अलर्ट हो गया कि भाई पहले से आप हमें आधी पेमेंट दें, जी। तो आगे जाके यहाँ किसी का दीन ईमान नहीं है। उसको पता है कि क्या होना है। हाँ, वो असल में वो है ना कि फैक्ट्रीज में मजदूर होते हैं, तो उनका ये होता है कि पसीना खुश्क होने से पहले उनकी मिल मजदूरी। जाए। इनका है कि खून खुश्क होने से पहले मजदूरी मिल जानी चाहिए। सही बात है। तो वो मेरे मजदूर अभी में मिलते भी हैं। 2 लाख अटके हुए हैं, मैं उनका करना है, मतलब कितने बात हो गए, अब तो कोई 8 साल हो गए, 8 से 10 साल है, लेकिन मुझे था कि नहीं मिल जाए, अभी भी मुझे है, और वो एक पर्ची मेरे पास है सबूत के तौर पे। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि अंदर आपको उम्मीद मुझे और जब मैं वो नाम लेती हूँ कहते हैं भूल जाएं, खैरात हो गए, मैं कहा नहीं, कैसे मुझे भरोसा है। वो सही कह रहे हैं, है वो सही कह रहे हैं, भूल जाए। नहीं, लेकिन मुझे है कि नहीं लूंगी, खैर, मैं उम्मीद पे लूंगी, दुनिया अगर का नहीं है। लूंगी तो मैं ऑन एयर उनका नाम ले लूंगी, ये बेहतर है। बस, क्योंकि मेरी हक हलाल की कमाई है, मैं आपके साथ और हूँ मेरी इसमें। बेबी पैदा हुई थी, उसको छोड़ के मैंने अपना पूरा काम किया, उनकी बात का मैंने एक एतमाद रखा, भरोसा रखा उन पे की, तो आई थिंक मुझे मिलने चाहिए। मैं आपके साथ जब हूँ आपने इसमें। काम किया है, हाँ, दुआ कर हाँ लेते हैं प्लीज आपके दुआ लिए। कीजिए। मैं खुद थोड़ी ढीली हो गई हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे एकदम से याद आता है, अरे वो काम भी तो करना है, तो प्लीज किसी की खून जो मेहनत कर रहा है ना, उसको मुआवजा जरूर दें, जरूर। इट्स नॉट आवर हेडेक, पैसे वहां से नहीं आए, हम यहाँ अटके हुए हैं, हमें नहीं सुनना, हमने तो अपना काम किया ना। एग्जैक्टली, जब हम शूट पे होते हैं तो Why? हमारा कोई नहीं होता कि हम ये हो गया वो हो गया, हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम्स होती हाँ, हैं कि जिसको हम फेस कर रहे होते हैं, लेकिन वो शूट पे पहुंचना लाजमी है। आपने वो काम करना है, आपने वो कमिटमेंट पूरी करनी है जो आप बिल्कुल। की है आपने। तो आप, और जिस तरह से मुझे पता है कि कर रहे होते पूरा दिन जाया हो जाता है। Exactly. कभी कभार आप एक सीन के लिए बैठे हुए, लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते कि ठीक है बैठे हैं। कमिटमेंट है। हाँ, गर्मी में पसीना बह रहा है और पूरा बंद, कहाँ ऐसे छोटे इलाकों में, डिपेंड्स अपॉन योर कैरेक्टर कि क्या है। और तो ख़ास तौर पे थिएटर में अगर आपकी परफॉर्मेंस चल रही है 10 दिन, तो 10 दिन ना आप घर के हैं ना आप दोस्तों के हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल 8 बजे शो करना है, तो बेशक यहाँ कोई शादी है, बेशक घर में कोई फंक्शन है, कोई डेथ होगी, आपको 8 बजे आर्ट्स काउंसिल में होना है। मैं बिल्कुल एक्टर्स के साथ हूँ। अच्छा बताएं, थिएटर में है पैसा है? अभी तो नहीं है। नहीं है, नहीं है, ये तो बड़ा थिएटर पे इतना टाइम क्यों पे सर्व करना, जब ऑलरेडी इतने चैनल्स हैं, और माशाल्लाह आपको पता है कि यहाँ पे भी ये काम वहाँ लाहौर में बुला लेते हैं, फलां है, एक चल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं एक वक्त में आप तकरीबन, चले बताएं आप एक वक्त में कितने कर रहे हैं अभी सीरियल्स? कर लेते हैं 4-5? नहीं, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि वो मुझसे नहीं इस तरह से होता Manage कि एक नहीं शूट होता। से दूसरी शूट तीसरी शूट नहीं होता। ठीक। बहुत ज्यादा अगर अब मैं तीन रहा हूँ तो कोई 2 प्रोजेक्ट्स अच्छा ठीक, मैं मैनेज कर सकता हूँ। खत्म करके फिर आगे 1.5 से। Exactly. आप मेरे भी 2 एट ए टाइम 2 चल रहे थे, 2 सीरियल पे शूटिंग्स चल रही थी। तो लेकिन थिएटर में क्यों लोग जा रहे इतना टाइम, मे बी क्या उसको स्कोप है आगे? देखें, दुनिया में इंसान जीता है सिर्फ एक चीज़ के लिए, हाँ, रोटी के लिए नहीं, कपड़े के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, सेटिस्फेक्शन के लिए। Exact. आपको जहाँ जबरदस्त। सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वहाँ जाते हैं। बिल्कुल क्या, ठीक सुभान है, अल्लाह, बहुत अच्छी बिल्कुल बात ठीक है। है। तो जाके- एक्टर की सेटिस्फेक्शन है थिएटर। थिएटर बहुत अच्छी वहाँ बात पैसा है। नहीं मिलता, लेकिन आपको वहाँ परफॉर्म करके सेटिस्फेक्शन मिलती है। माशाल्लाह। और अभी जैसे हफीज साहब आपने कहा कि आपने सानिया सईद, जाहिर सी बात है लोग बहुत पसंद भी करते हैं, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस टू, एंड थिएटर में शीमा किरमानी जी, ये भी सब थिएटर्स के हैं, उनके हस्बैंड खालिद और ये सब, तो ये बताएं तो फिर इनके साथ एक्सपीरियंस काम करने का आपका कैसा रहा, प्लस इंडिया का सफ़र, इंडिया में भी जाकर आपने थिएटर जी। किया, वहाँ के थिएटर और यहाँ के थिएटर में ऑब्वियसली साकिब भी जाने क्या डिफरेंस है। हम एक ब्रेक लेते हैं, जी। जब आपको चाय वाय सर्व करते हैं और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो नाज़रीन, आपके जहन में कोई ऐसी बात आ रही है, कोई एक्टर जो भी चाह रहा होता है कि जाहिर सी बात है वो चीज़ें हैं कि जो ये तमाम एंटरटेनमेंट है, और मीडिया इस वक्त जो है, अभी आपको पता है कुछ बीच में बात हुई थी, फलां बच्चों कौन सी फील्ड लगा, BBA किया तो MBA किस में करें, तो ज़्यादातर सुनने में आया कि जी मीडिया ले लो, मार्केटिंग इन मीडिया, बिहाइंड द कैमरास, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा स्कोप हो गया, बाहर से पढ़ के आओ, क्योंकि हालात देखते हुए लोग ज़्यादातर घरों में है, और घर में जब आपके पास एंटरटेनमेंट, इतने चैनल्स, इतनी वैरायटी है, तो व्हाई नॉट। तो इस लिहाज से कि मीडिया जो है बहुत ज़्यादा इन है। तो खैर बहरहाल बाकी बातें हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर करते हैं। वेलकम
बैक नाज़रीन, और इस वक्त जो है हमारे साथ साकिब एंड हफीज़ साहब, दो ज़बरदस्त से एक्टर्स हैं एंड बहुत प्लस थिएटर पे भी हैं और बहुत अच्छी बातें कर रहे होते हैं, बिकॉज बहुत सारे आप में से जो अपकमिंग नौजवान नस्ल